सुप्रभात बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 3 कक्षा 8वीं का पहला पाठ, जिसका नाम है सुभाषितानी, इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। इसका अर्थ है, पाठ में दिए हुए श्लोकों का सस्वर वाचन करो। यानी कि इसके अंतर्गत आपने जो पाठ में सभी श्लोक हैं उनको याद करना है। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशेषु ऋक् स्थानानि पूरयेत्। इसका अर्थ है, श्लोकांशेषु श्लोकों के अंशों में दिए हुए रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो इसका क्या भाग है? समुद्रम असाध्य, आगे इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है जिसमें हमने लिखा है भवन्त्य पेया। तो ये पूरी पंक्ति श्लोक की बन जाती है, समुद्रम असाध्य भवन्त्य पेया। आगे है ख, जिसमें शुरू में डैश है, यानी कि खाली स्थान दिया हुआ है, और उसके बाद है वचय मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अब इस पंक्ति को हमने इस पंक्ति को हमने पूरा करना है, तो इसमें आ जाएगा संतः। तो पूरी पंक्ति क्या बनेगी? संतः वचय मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। आगे है ज्ञ, तद भागधेयम डैश पशुना। तो इस पंक्ति को हम पूरा करेंगे, इसमें आ जाएगा रिक्त स्थान में परमा। तो ये पूरी पंक्ति बनेगी तद भागधेयम परमम पशुना। अगली पंक्ति है विद्याफलम डैश कृपणस्य सौख्यम। तो ये डैश की जगह हम लिखेंगे व्यसनीनः। तो पूरी पंक्ति बन जाएगी विद्याफलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम। आगे है अंग्य, पौरुषम विहाय, तो आगे डैश है अवलंबते। तो खाली स्थान में हम भरेंगे दैवम, और ये पूरी पंक्ति जो श्लोक की है वो बनेगी पौरुषम विहाय दैवम अवलंबते। आगे है च, चिंतनीया ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया। तो जो रिक्त स्थान है उसमें हम लिखेंगे आदावेव, और ये पूरी पंक्ति हमारी बनेगी चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। अब तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इसका अर्थ है कि प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में लिखो। जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर हमने एक पद में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, व्यसनीनः किम नश्यति, यानी कि बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है। तो इसका उत्तर है विद्याफलम, यानी कि विद्या रूपी फल। आगे है प्रश्न नंबर 6, कस्य यश नश्यति। इसका अर्थ है किसका यश, यश मैंने प्रसिद्धि, यानी कि किसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। लुब्धस्य, इसका उत्तर है लुब्धस्य। लुब्धस्य मैंने लालची व्यक्ति की। तो लालची व्यक्ति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। आगे है प्रश्न नंबर 11, मधुमक्षिका किम जनयति। इसका अर्थ है मधुमक्षिका किसका निर्माण करती है। माधुर्यम, शहद का। तो मधुमक्षिका शहद का निर्माण करती है। आगे है अगला हमारा क्वेश्चन है घ है प्रश्न हमारा, मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति, यानी कि मधु के समान मीठी वचनों का निर्माण कौन करते हैं। और इसका उत्तर है संतः।
यानी कि संत लोग जो होते हैं वो मीठे वचनों का निर्माण करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 11, अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, यानी कि इसका अर्थ है कि याचक किसके पास से निराश होकर नहीं जाते हैं। तो उत्तर है इसका वृक्षेभ्य, यानी कि क्या बन गया उत्तर इसका कि याचक वृक्षों के पास से निराश होकर नहीं लौटते हैं, जाते हैं या लौटते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न है अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी कि इसका अर्थ है अधोलिखित नीचे लिखे हुए तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत शब्दों को लिखो, संस्कृत पद लिखो, यानी कि यहाँ हिंदी के शब्द दिए हुए हैं जिनकी हमने संस्कृत लिखनी है। तो पहला उदाहरण है कंजूस, कंजूस को हम संस्कृत में कहेंगे कृपणः। आगे है कड़वा, कड़वा इसकी संस्कृत है कटुकम। फिर है अगला शब्द पूंछ, पूंछ को हम कहेंगे पुच्छः। फिर अगला है लोभी, लोभी को हम संस्कृत में बोलेंगे लुब्धः। फिर है मधुमक्खी, मधुमक्खी को संस्कृत में कहेंगे मधुमक्षिका। फिर है तिनका, तिनके के लिए संस्कृत में आएगा त्रिणम। आगे है पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न में पढ़ते हैं, इसमें क्या है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। इसका अर्थ है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु नीचे लिखे हुए वाक्यों में से कर्तृपदम यानी कि कर्ता पद और क्रियापद चुनकर लिखत लिखो। तो नीचे जो हमारे पंक्ति दी हुई है इनमें से जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें से कर्ता और क्रियापद छांट कर हमने यहाँ पर कर्ता और क्रिया के नीचे लिखने हैं। तो सबसे पहले यथा यानी कि जैसे उदाहरण है ये संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो इसमें संतः ये कर्ता है और सृजन्ति ये क्रिया है। तो संतः इसको हम कर्ता के नीचे लिखेंगे और सृजन्ति इसको क्रिया के नीचे लिखेंगे। तो इसमें जो एक बात ध्यान देने योग्य है वो ये है कि जिस शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है वो हमारा कर्ता कारक या कर्तृपद होता है, और जिसमें धातु यानी कि कुछ काम करना पाया जाए, किसी प्रकार की क्रिया पाई जाए जिसमें काम करने का बोध हमें पता चले, वो हमारा क्रियापद होता है। तो आगे है क्या निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। तो अब इसमें दोषा में प्रथमा विभक्ति है तो इसलिए दोषा हमारा कर्ता कारक है यानी कि कर्ता है, इसे हम कर्ता के नीचे लिखेंगे। और भवन्ति, भवन्ति क्या है ये क्रिया है, इसमें कार्य के होने का पता चलता है यानी कि होते हैं। तो ये जो है हमारा क्रियापद है, इसे हम क्रिया के नीचे लिखेंगे भवन्ति। तो इसमें कर्ता हो गया दोषाः और क्रिया हमारी हो गई भवन्ति। आगे है ख्य, ख्य में है गुणगेषु गुणः भवन्ति। तो गुणः इसमें प्रथमा विभक्ति है और भवन्ति क्या है क्रिया है। तो हम कर्ता के नीचे गुणः लिखेंगे और क्रिया के नीचे लिखेंगे भवन्ति। आगे है गै, गै में है मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत, यानी कि मधुमक्षिका ये इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई। तो ये जो है हमारा कर्ता कारक या कर्ता पद हो गया। तो कर्ता के नीचे हम लिखेंगे मधुमक्षिका और जनियेत, जनियेत जो है ये है क्रिया, तो इसे हम क्रिया के नीचे लिखेंगे जनियेत। आगे है
घै, ये क्या वाक्य है इसको पढ़ते हैं। विशुनस्य मैत्री यशय नाश्यति। तो इसमें मैत्री जो है इसमें प्रथम विभक्ति है और नाश्यति जो है इसके अंदर क्रिया है। तो मैत्री जो शब्द है उसको हम कर्ता, ये हमारी कर्ता है, इसको हम कर्ता के नीचे लिखेंगे एक शब्द को, और क्रिया हमारी होगी नाश्यति, इसको हम क्रिया के नीचे लिखेंगे। अगला वाक्य है नद्यः समुद्रम असाद्य अपेया भवन्ति। तो नद्य है इसमें प्रथमा विभक्ति है, ये हमारा कर्ता हो गया, और भवन्ति ये हमारी क्रिया है। तो नद्य है, नद्य को हम कर्ता के नीचे लिखेंगे और भवन्ति को क्रिया के नीचे लिखेंगे। तो ये हमने इस प्रश्न में कर्ता और क्रिया ये शब्द वाक्यों में से छांटकर लिखा। अब है अगला प्रश्न, ये है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। जब भी हमें प्रश्न निर्माण करना होता है तो हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि हम जो भी रेखांकित पद है उसे देखें कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, और उसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो हमें किम शब्द की वही विभक्ति और वही वचन उसके स्थान पर लिखना होता है। अब जैसे पहला है कै भाग इसका गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति। तो इसमें जो है गुणा, ये जो पद है ये पुल्लिंग है और इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो इसके स्थान पर हम किम शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लिखेंगे जो है के। तो यहाँ पर बन जाएगा के गुणगेषु गुणः भवन्ति, और पीछे इसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे। आगे है ख भाग इसका नद्य सुस्वादुतोया भवन्ति। अब नद्य जो है ये स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो इसके स्थान पर हम किम शब्द स्त्रीलिंग का बहुवचन लिखेंगे जो है का। आगे है गै भाग लुब्धस्य यशय नश्यति। अब लुब्धस्य यशय नश्यति, लुब्धस्य इसमें षष्ठी विभक्ति है और पुल्लिंग है ये, तो इसमें हम किम शब्द का पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही लिखेंगे जो बनेगा कस्य। तो पूरी पंक्ति क्या बन जाएगी, कस्य यशय नश्यति, और बाद में हम लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। आगे है घै भाग मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। तो मधुमक्षिका, अब ये स्त्रीलिंग है और एक वचन है ये, तो इसके स्थान पर हम किम शब्द का स्त्रीलिंग का एक वचन लिखेंगे वो बनेगा का, और पूरा जो है हमारा वाक्य बनेगा का माधुर्यमेव जनयति, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे। आगे है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। अब मूर्धनि ये है सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और यहाँ पर हम किम शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन लिखेंगे जो बनेगा कस्मिन। तो ये है मूर्धनि की जगह हम कस्मिन, या फिर एक अव्यय है कुत्र जिसका अर्थ होता है कहाँ, कुत्र भी हम इसकी जगह लिख सकते हैं, और ये बनेगा तस्य कस्मिन तिष्ठन्ति वायसा, या फिर ये कह सकते हैं तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसा, और बाद में हम लगाएंगे प्रश्न। सातवां प्रश्न है हमारा उदाहरणम अनुसारम पदानि पृथक कुरु, यानी कि उदाहरण के अनुसार हमने पदों को पृथक करना है, यानी कि जो ये शब्द दिया हुआ है इसके पदों को हमने अलग अलग करना है कि ये कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है। अब पहला जो है हमारा यथा, यथा मैंने जैसे समुद्रम असाध्य, तो ये कौन कौन से दो पदों से मिलकर बना है, समुद्रम प्लस असाध्य, तो इन दोनों को मिलाकर बन गया समुद्रम असाध्य। आगे है ऐसे ही माधुर्यमेव, माधुर्यमेव, तो ये इसके पदों को अलग अलग करना है, यानी कि ये दो पदों से मिलकर बना है, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, वो है माधुर्यम प्लस ए, और बन गया माधुर्यम में। आगे है अल्पम में, तो इसमें कौन कौन से दो पद हैं, वो हैं अल्पम प्लस ए,
और ये बन गया अल्पमेव। आगे है ऐसे ही इसी तरह का सर्वमेव, यानी कि कौन कौन से इसमें दो पद हैं, सर्वम प्लस एव। हमने इसके दोनों पदों को अलग किया, सर्वम प्लस एव, और अगर हम इसको इकट्ठा करते हैं तो ये बन जाएगा सर्वमेव। आगे है अगला जो हमारा शब्द है वो है दैवमेव। तो ये इसमें दो शब्द हैं, दैवम प्लस एव। और अगला है महात्मा नाम उक्ति। इसमें जो हमारे दो शब्द हैं वो हैं महात्मा नाम प्लस उक्ति। आगे है विपदाम, ये है विपदाम आदावेव, और इसमें जो दो शब्द हैं वो हैं विपदाम प्लस आदौ प्लस ए। ये हो गया हमारा विपदा विपदाम आदावेव। तो विपदाम प्लस आदौ प्लस एव, इसको मिला के बन गया। तो हमारा जो है आज का ये अभ्यास पूरा हो गया सुभाषितानी पाठ का, और आप इसे लिख कर देखोगे